स्टूडेंट्स, जैसा कि अपकमिंग एग्जाम 10th बोर्ड का होने वाला है, उसमें इंग्लिश में प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 6-7 नंबर का रहता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम फिर प्रीपोजिशन फिर इन द ब्लैंक्स जो लिए हैं यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला है ही इज नोन। देखिए, नोन के बाद हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू। आप इसको हम जस्ट मेमोराइज कर लीजिए। तो ही इज नोन टू मी, मतलब वह मुझसे परिचित है। ठीक है, या टू ही होगा और कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है सी वॉज इंटरेस्टेड। इसके बाद भी एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है इन, है ना। सी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मतलब उसको क्या चीज का शौक है, किस चीज में इंटरेस्ट है, वो संगीत में इंटरेस्टेड है। थी, सॉरी, है ना, वाज है ना। सी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मतलब उसको संगीत में रुचि थी। या सी वॉज इंटरेस्टेड इन डांसिंग, उसको डांसिंग में क्या था, इंटरेस्ट था। नेक्स्ट है आई कंप्लीटली अग्री। तो अग्री के बाद जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो आई कंप्लीटली अग्री विद का प्रयोग होगा। आई कंप्लीटली अग्री विद यू का मतलब हुआ मैं पूर्ण रूप से आपसे क्या हूं, सहमत हूं। ठीक है, तो अग्री विद होगा। ठीक है, फिर देखिए आपको कहीं पर गेट के सामने ऐसा लिखा मिला होगा तो आप ये भी जान लीजिए कि बीवेयर के साथ प्रीपोजिशन के तौर पर ऑफ का प्रयोग होता है, यानी कि बीवेयर ऑफ डॉग्स। इसका शब्द पूरा मतलब हुआ कि कुत्तों से सावधान। ठीक है, तो यहाँ बीवेयर के बाद क्या फिक्स रूप में आएगा, ऑफ। ठीक है, बीवेयर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा डील्स इन। यहाँ पर क्या होगा, डील्स इन गारमेंट, मतलब मिस्टर वर्मा क्या चीज का व्यापार करते हैं, तो कपड़ों का व्यापार करते हैं। डील्स इन, डील इन का मतलब किसी चीज का व्यापार करना। जैसे कोई बोलना चाहता है कि मेरे अंकल हीरा का व्यापार करते हैं, तो माय अंकल डील्स इन डायमंड्स। ठीक है, इस तरह से। फिर है नेक्स्ट है दे आर एंग्री। इसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन विद आता है ना। दे आर एंग्री विद हिम, मतलब वे लोग उससे क्या है, नाराज है, मतलब एंग्री क्रोधित है। दे आर एंग्री विद हिम, वे लोग उससे क्या है, नाराज है, क्रोधित है। ठीक है, लेकिन एंग्री के बाद विद के अलावा एक चीज और कभी कभी लगता है, जब आप किसी के व्यवहार पर नाराज हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई वॉज एंग्री एट हर बिहेवियर, मतलब मैं उससे नाराज नहीं, मैं उसके व्यवहार के ऊपर नाराज था। आई वॉज एंग्री एट हर बिहेवियर। तो ज्यादातर बच्चों के को पूछा जाता है बच्चों के एग्जाम में एंग्री के साथ विद का प्रयोग, इसलिए यही हम एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माई सन इज सफरिंग। सफरिंग के साथ सफर वर्ड के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन के तौर पर फिक्स आता है, इसलिए आप इसको दिमाग में रखिए, है ना। तो माई सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पर कोई रोग का भी नाम रह सकता है। माई सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, मलेरिया, यानी कि सफर के साथ क्या प्रीपोजिशन के तौर पर आएगा, तो फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है रवि इज एडिक्टेड। एडिक्टेड माने किसी चीज का लत लगा हुआ है। रवि इज एडिक्टेड टू के बाद फिर यहाँ पर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, मतलब रवि को लत लगा हुआ है ड्रिंकिंग का या स्मोकिंग का। तो यहाँ एडिक्टेड के बाद प्रीपोजिशन के तौर पर क्या आएगा, टू। और एक लास्ट में हम बता दें कुछ वर्ड, 3 वर्ड्स जिसके बाद हमेशा टू का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है से, स्पीक और टॉक, ये तीनों वर्ड्स के बाद आपको प्रीपोजिशन के तौर पर टू आएगा। जैसे हम बोले मे आई स्पीक टू मिस्टर वर्मा, है ना, या आई एम स्पीकिंग टू सीमा। इस तरह से स्पीक का कोई भी रूप रहा, V1 V2 V3 है। आई स्पोक टू हर, तो स्पीक के बाद टू का प्रयोग होगा। उसी तरह टॉक के बाद जैसे आई वॉज टॉकिंग टू सीमा, आई वॉज टॉकिंग टू हर, इस तरह से। या ही टॉक्ड टू मी, तो टॉक का कोई भी रूप हो, V2 V3 कोई भी हो, उसके बाद टू का प्रयोग होगा। और से है ये, जैसे ही सेड टू राम, है ना, रवि सेड टू मी, तो से का भी कोई रूप रहेगा। आई विल से टू हिम, तो से हो, स्पीक हो या टॉक हो। एक और इस पे जोड़ लीजिए रिप्लाई। रिप्लाई के बाद भी टू का प्रयोग होता है, जैसे आई रिप्लाइड टू हर लेटर, तो रिप्लाई के बाद भी टू का प्रयोग होगा। लाइक दिस, इस तरह से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि प्रीपोजिशन ऐसे आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसको और मतलब आप यू शुड गो थ्रू द टॉपिक जो है आपका प्रीपोजिशन का, और इसको गहराई से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक आइडिया मिल गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव elaborated all these things before you. Thank you.